18 से ज्यादा महिलाओं का रेप और ब्रूटल मर्डर, लेकिन सजा सिर्फ 3 मामलों में। क्या है इस हैवान का असली नाम? राजुलू, रमेश, वेंकटेश या फिर उमेश? एक ऐसा सीरियल किलर जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराया करता था। एक ऐसा आरोपी जिसने दसियों बार पुलिस की गिरफ्त से भागकर पुलिस को चुनौती दी। एक ऐसा सीरियल किलर जिसके खौफ के मारे बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, महिलाओं ने घर से निकलना बंद कर दिया। आखिर कैसे चढ़ा यह आरोपी पुलिस के हत्थे? कैसे आया इसका असली चेहरा सबके सामने? चलिए जानते हैं। 28 फरवरी साल 1998, हर दिन की तरह 8 साल का सुरेश स्कूल से दौड़ता हुआ घर की तरफ आ रहा था। रोजाना माँ दरवाजे पर खड़ी सुरेश का इंतजार करती थी, लेकिन आज माँ वहां पर नहीं थी। सुरेश ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। कई आवाजों पर अंदर से एक आवाज आई, लेकिन यह माँ की आवाज नहीं थी। काफी देर के बाद दरवाजा खुला और 8 साल का मासूम बच्चा बिल्कुल सन्न रह गया। माँ बिना कपड़ों से खिड़की से बंधी हुई थी और सामने था एक अनजान आदमी। इससे पहले कि सुरेश कुछ भी समझ पाता, उस आदमी ने कहा, तुम्हारी माँ पर भूत आया है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूं। और वो आदमी घर से निकल गया। समय बीतता गया और अब घटना को पूरे 7 साल बीत चुके थे। सुरेश अब बड़ा हो गया था, लेकिन उस आदमी का चेहरा उसके दिमाग में आज भी छपा हुआ था। और पूरे 7 साल के बाद एक बार फिर से सुरेश ने वही चेहरा दोबारा देखा। और इस बार ये शख्स किसी घर, सड़क या रास्ते में नहीं, बल्कि अदालत में था। और इसका नाम था उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये कर्नाटक को खौफजदा रखने वाला एक सीरियल किलर था, जिसने 18+ महिलाओं का रेप और मर्डर किया। लेकिन उसके खिलाफ प्रूफ हुए सिर्फ 9 मामले और सजा मिली सिर्फ 3 मामलों में। उमेश रेड्डी एक ऐसा शातिर क्रिमिनल था जो दसियों बार पुलिस के हाथ लगा और दसियों बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। सुरेश की मां उमेश रेड्डी की पहली विक्टिम नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वो हैवानियत भरे कई क्राइम्स कर चुका था और इसे पुलिस तक पहुंचाया गीता ने। गीता के साथ क्या हुआ, कैसे वो उमेश रेड्डी के चंगुल से बची और कैसे गीता की वजह से उमेश का चेहरा सबके सामने आया, ये जानने से पहले दोस्तों हमें कहानी की शुरुआत समझ लेनी चाहिए। उमेश, राजुलू, रमेश या फिर वेंकटेश, नाम अनेक लेकिन आदमी एक, उमेश रेड्डी। कहते हैं कि हर सीरियल किलर का दिमाग बचपन से ही तैयार होता है। 1969 में जन्मे उमेश रेड्डी का दिमाग भी बचपन से ही क्राइम की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के बसप्पा मैले के गांव में पले उमेश के लिए स्कूल में बच्चों की, खास करके लड़कियों की स्टेशनरीज को चुराना, रातों में गांव वालों की बकरियां चुरा कर बेच देना, किसानों की फसलें चुरा लेना बिल्कुल आम बात थी। वो हर रोज क्राइम की दुनिया में एक कदम बढ़ाता, लेकिन उसके पिता उसे डांटने फटकारने की जगह आज में जीने की सीख देते, जिस वजह से उमेश रेड्डी की चोरियां बढ़ती गई और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि उमेश चोर है। लेकिन इससे पहले कि गांव वाले इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेते, उमेश गांव छोड़कर भाग निकला। कई सालों के बाद उमेश जम्मू में नजर आया, लेकिन वहां पे वो सीआरपीएफ का जवान था और यहीं से शुरू हुआ उमेश का महिलाओं के प्रति क्राइम का सिलसिला। दरअसल यहां पर दोस्तों उमेश को एक कंपाउंडर ने घर के बाहर गार्ड की नौकरी पर रखा, लेकिन उमेश ने कंपाउंडर की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला, जिस वजह से पुलिस उसके पीछे लग गई और पुलिस के डर से उमेश भाग निकला। 1996 में चित्रदुर्गा में उमेश को डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व यानी कि डीएआर में बैकग्राउंड चेक में हुई गलती के चलते नौकरी मिल गई। डीएआर उस जमाने में पुलिस के समान मानी जाती थी, यानी कि अब खाकी में महिलाओं का सबसे बड़ा अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहा था। 22 जनवरी 1996 को चित्रदुर्गा में रिपब्लिक डे के लिए परेड की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। पहले दिन एक लड़की जो इस परेड का हिस्सा होने वाली थी, वो प्रैक्टिस कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो ग्राउंड की मार्किंग कर रहा था। लड़की इस शख्स को देखते ही सहम गई। उसके माथे से पसीना टपकने लगा, आंखों से खौफ साफ झलक रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि उमेश रेड्डी था और लड़की थी गीता। दरअसल 4 दिसंबर 1996 की बात है। 17 साल की गीता अपने पिता के साथ घर जा रही थी। शाम के 7 बजे का लगभग समय हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों उस इलाके में ज्यादा घर नहीं थे, तो चारों तरफ सन्नाटा था। गीता और उसके पिता के अलावा सड़क पर कोई भी नहीं था। सूरज भी अब डूब चुका था और रास्ते में गीता के पिता को कुछ काम याद आता है और वो गीता से कहते हैं कि तुम चलो, मैं आता हूं। गीता आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक टोपी वाला शख्स अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। गीता की धड़कनें बढ़ रही थी, डर के मारे कदम पीछे लौट रहे थे, लेकिन गीता ने हिम्मत की और वो आगे बढ़ती रही। गीता की जान में जान तब आई जब वो टोपी वाला शख्स उसके बगल से होता हुआ आगे निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद गीता को महसूस हुआ कि कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही टोपी वाला शख्स था। अब गीता की धड़कनों के साथ उसके कदमों की रफ्तार भी बढ़ गई, लेकिन उस आदमी ने भी गीता का पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए गीता भागी। यह आदमी भी उसके पीछे पीछे भागा और कुछ दूर जाकर गीता के बाल पकड़कर बोला, क्या लगा था मुझसे बच जाओगी?
डरी सहमी गीता अपनी जान की भीख मांगने लगी। उस आदमी के हाथ गीता के गले के नली पर थे, जिस वजह से गीता अब कुछ भी बोल नहीं सकती थी। देखते ही देखते आदमी ने गीता को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन दोस्तों गीता ने भी हार नहीं मानी और पूरा जोर लगाते हुए आखिरकार उस आदमी की टोपी उतार दी, जिससे उस आदमी का चेहरा गीता के सामने आ गया। तभी एक पत्थर इस आदमी के सिर पर लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। यह पत्थर गीता के पिता ने मारा था, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पे आ पहुंचे थे। पिता को देखकर गीता ने भी हिम्मत दिखाई और यह शख्स भाग खड़ा हुआ। 22 दिसंबर को परेड के दिन गीता ने जिसे देखा वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था, उमेश रेड्डी। बड़ी बात यह थी कि अब वो क्रिमिनल खाकी वर्दी में था, लेकिन गीता ने चुप रहना सही नहीं समझा और पहली बार किसी लड़की ने उमेश रेड्डी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई और उमेश रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1997 में उमेश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। हर सीरियल किलर की तरह उमेश रेड्डी का भी क्राइम करने का एक पैटर्न था। उमेश सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक महिलाओं पर अटैक किया करता था, क्योंकि इस समय घर पे कोई पुरुष या बच्चा नहीं होता था, महिलाएं अकेली होती थी। महिलाओं को अकेला देखकर कभी बिजली वाला, कभी गैस वाला, बैंक वाला, तो कभी पता पूछने के बहाने जबरदस्ती उमेश घर में घुसता और गलत काम करके निकल जाता। उमेश रेड्डी एक शातिर अपराधी था जो महिलाओं के गहने लूटता, उनके साथ गलत काम करता और फिर बिना कपड़ों के या तो उन्हें वहीं छोड़ देता या फिर उनकी जान ले लेता। जिस दिव्या को उमेश ने घर जाते हुए दबोचा और उसके गहने लूट कर, कपड़े उतार कर उसे वहीं झाड़ियों में पड़ा छोड़ दिया। ये उमेश का DAR ज्वाइन करने के बाद पहला क्राइम था। इसके ठीक 2 दिन बाद इसी गांव की पल्लवी को उमेश रेड्डी ने अपना निशाना बनाया। पल्लवी के संग गलत काम करके उसने उसकी भी जान ले ली और उसकी बॉडी को बिना कपड़ों के झाड़ियों में छोड़ दिया। पल्लवी के बाद पुलिस उमेश तक पहुंच तो नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें एक पैटर्न मिला जो ये इशारा कर रहा था कि यह काम उसी क्रिमिनल का है जिसने 2 दिन पहले दिव्या के साथ लूटपाट की थी। 7 जुलाई 1997 को पुलिस के पास एक शिकायत और आई। शिकायत ये थी कि महिलाओं के अंडरगारमेंट्स जो घर के बाहर सुखाने के लिए डाले जा रहे थे वो चोरी हो रहे थे। पुलिस को तुरंत ही उमेश रेड्डी का ख्याल आया, क्योंकि उमेश को जितनी बार भी पुलिस ने अरेस्ट किया था वो फीमेल अंडरगारमेंट्स पहने हुए था। पुलिस ने उमेश को दोस्तों रंगे हाथों एक बार फिर से गिरफ्तार किया और तब पता चला कि उमेश एक ट्रांसवेस्टाइट है, यानी कि उमेश को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनना अच्छा लगता था। वो रात को महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहनता और मास्टरबेट करता था। खुद उमेश ने यह बात कबूल भी की। 1996 से 2002 तक पुलिस उमेश को कई बार गिरफ्तार कर चुकी थी और उमेश कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। उमेश की भागने की भी कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स थी। कई बार उसने नेचर कॉल का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा दिया। एक बार तो उमेश ने पुलिस वालों को अपने झांसे में फंसाया और भाग निकला और उसके अगले दिन पुणे सहित आसपास के इलाकों में 3 लड़कियों के संग गलत काम कर उनकी हत्या को अंजाम भी दिया। उमेश पुलिस को इतनी बार चकमा दे चुका था कि अब उसका दोस्तों कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन चुका था और यही उसके लिए नुकसानदायक बना। 17 मई 2002 की बात है। उमेश ओवर कॉन्फिडेंट होकर पुलिस को नीचा दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने बाल कटवाने पहुंचा, लेकिन यहां पर एक ऑटो वाले ने उमेश को पहचान लिया और पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उमेश को अरेस्ट कर लिया और ये उमेश की आखिरी गिरफ्तारी थी, क्योंकि इस दिन से उमेश को दोबारा कभी भागने का मौका नहीं मिला। हालांकि उमेश ने यहां भी पुलिस को अपने झांसे में लेने की कोशिश की। कभी उसने पुलिस को पुलिस वाला बनने की कहानी सुनाकर इमोशनली ब्लैकमेल किया, तो कभी खुद को मानसिक रोगी बताया ताकि उसके कुछ क्राइम्स माफ हो जाएं। साल 2016 में भी जब उमेश की फांसी का रास्ता साफ हुआ तो उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और ये साबित करने की कोशिश की कि वो एक मानसिक रोगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कुछ समय के बाद उमेश ने यह कन्फेस किया कि उसने 18 से भी ज्यादा महिलाओं के संग गलत काम किया और उनकी जान ली है, जबकि उसके खिलाफ प्रूफ हुए सिर्फ 9 मामले और उसे सजा मिली सिर्फ 3 मामलों में, जयश्री, संध्या और नित्या। उसे इस केस के लिए सजाए मौत दी गई। बाकी संध्या और नित्या केस के लिए सिर्फ उसे कुछ साल की सजा मिली। इसे आप हमारे देश की कमजोर कानून प्रणाली भी कह सकते हैं। कितनी महिलाओं के साथ गलत करने के बाद भी उमेश फांसी के तख्त पर नहीं है, बल्कि नवंबर 2022 में एक आए फैसले के मुताबिक उमेश के डेथ सेंटेंस को कम करके 30 साल की सजा मुकर्रर की गई है। अब आप भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उमेश रेड्डी जैसे हैवानों पर क्या कहना चाहेंगे? क्या यह सही है कि 18 से ज्यादा महिलाओं के साथ बर्बरता करने वाले को सिर्फ कुछ साल के लिए जेल में डाल दिया जाए? कमेंट जरूर करना। दोस्तों, उमेश की बर्बरता की कहानी को और अच्छे से समझने के लिए नेटफ्लिक्स पर बीस्ट ऑफ बेंगलोर डॉक्यूमेंट सीरीज भी आप देख सकते हैं। संग में वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।